बाद उस पर गोली चलाई। वहीं दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के एक गश्ती दल पर की गई फायरिंग के दौरान एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री व राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राजवंशी राजा राजीव सिंह की हवेली पर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिए। बीती रात चोरों ने उनकी तिजोरी व अलमारी तोड़कर उसमें रखा बेहद कीमती सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बीती रात राजा साहब के कमरे में इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है। उस रात वो अपने घर से काफी दूर अपनी बेटी के घर हरियाणा गए हुए थे। बाराबंकी के एसपी का मानना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते जो मौके पर डॉग स्क्वाड बुलाया गया था उसमें पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि उन्होंने इस घटना का जल्द ही खुलासा करने का भी दावा किया। उन्नाव के सपा विधायक के दबंग भाई ने अपने साथियों और असलाहों के साथ कानपुर के एक मकान पर कब्जा करने पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा विधायक के दबंग भाई को असलाहों सहित हिरासत में ले लिया। कानपुर के कलेक्टरगंज थाने के अंदर बैठे उन्नाव से सपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मकान पर कब्जा करने के इरादे से आए और मकान के रहने वालों के साथ मारपीट की और महिला पर बंदूक तानकर धमकी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया, लेकिन मामला सत्ता पक्ष का होने पर पुलिस समझौते का दबाव डाल रही है। मामला सपा विधायक के भाई से जुड़ा हुआ है, इसी के चलते पुलिस भी इस मामले में समझौता कराने में जुटी रही। वाराणसी में भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुरा इलाके में पूर्व बसपा विधायक के घर गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। विधायक शारदा प्रसाद के पिता बता रहे हैं कि अनिल का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पूर्व बसपा विधायक का भतीजा है जो हत्या के बाद से फरार है। विधायक जी के आवास पर ही उनके लड़के के पीए के रूप में काम करता था। अनिल नाम का लड़का है। इस लड़के को गोली लगी है और लड़का जो है उसके बाद में डेथ हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस विधायक और उनके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। वहीं मौके से विधायक का भतीजा फरार है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरिशंकर पांडे ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल हरिशंकर पांडे को आज सुबह ही प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार का एक पत्र मिला। उस पत्र में हरिशंकर पांडे पर शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी, अनुशासनहीनता, नियमों की अनदेखी समेत तमाम तरह के आरोप लगाए गए। साथ ही हरिशंकर पांडे के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसी मसले के मद्देनजर हरिशंकर पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद हरिशंकर पांडे का ये भी कहना है कि वो इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारी सरकार की सुनते नहीं। यही वजह रही कि कई बार न केवल विधायकों, सपा नेताओं बल्कि मंत्रियों ने भी ये शिकायत की। लेकिन अब नया मामला सामने आया है। अब सपा सरकार में ब्यूरोक्रेसी के बीच का मसला ही सामने आ गया है। ताजा मामला है एकीकरण विभाग में विशेष सचिव हरिशंकर पांडे का। दरअसल आज हरिशंकर पांडे को प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार का पत्र मिला, जिसमें उन पर शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी, शासनादेशों की अनदेखी, अनुशासनहीनता जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके विरुद्ध प्रमुख सचिव चीनी उद्योग और गन्ना विकास राहुल भटनागर को जांच भी सौंप दी गई है। कहा यह भी गया है कि राहुल भटनागर 1 माह के भीतर जांच आख्या उपलब्ध कराएंगे। पत्र मिलते ही हरिशंकर पांडे ने राजीव कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हरिशंकर पांडे का ये भी कहना है कि अभी तक उन्होंने कई जांचें राज्य सरकार को सौंपी हैं, लेकिन किसी मामले में कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन उनके खिलाफ यह जांच शुरू कर दी गई है। तरीका तो ये था कि पहले उन्हें शो कॉज दिया जाता और तभी कोई कार्रवाई की जाती, लेकिन ना तो उनसे कोई पूछताछ की गई और न ही कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। की सेवा के अफसर के साथ अगर ये व्यवहार है कि उससे स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा जा सकता, उसको सजा दे दी जाती है, तो ऐसी नौकरी रहने से क्या फायदा? हमें नौकरी नहीं चाहिए। हरिशंकर पांडे के खिलाफ जांच आईएएस अधिकारी राहुल भटनागर को सौंपी गई है। साथ ही कहा यह भी गया है कि राहुल भटनागर संबंधित जांच आख्या 1 माह के भीतर संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे। हालांकि हरिशंकर पांडे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे मसले ने ब्यूरोक्रेसी की अंदरूनी हकीकत को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आगरा थाना न्यू आगरा इलाके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन क्षेत्रीय मंत्री मनी रामपाल का उस वक्त अपहरण हो गया जब सुबह टहलने के लिए निकले थे। वह आजमगढ़ से आगरा में एक वनवासी कल्याण आश्रम के शिविर में हिस्सा लेने के लिए आए थे। मूल रूप से आजमगढ़ निवासी 55 वर्षीय मनी रामपाल वर्तमान में लखनऊ के बिंदुआ मोहनलालगंज में एक छात्रावास में रहने के साथ उसका कारोबार देखते हैं। वो शुक्रवार को आगरा कमला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित वनवासी कल्याण शिविर प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने आगरा आए थे। यहाँ देश भर से संगठन 200 प्रतिनिधि आगरा आए हुए थे। रविवार की सुबह जब मनीराम जी क्षेत्र में ही टहलने के लिए निकले तो उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। करीब 2 घंटे बाद संगठन के कानपुर
कानपुर स्थित कार्यालय पर रमाकांत नाम के एक व्यक्ति को अपहर्ताओं ने मनीराम जी के फोन से ही उनके अपहरण की सूचना दी और फिरौती मांगी। यह खबर लगते ही आगरा में चल रहे शिविर में मौजूद पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया और थाना न्यू आगरा में शिकायत दर्ज कराने के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। वहीं इस मामले में खबर लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में आगरा क्राइम ब्रांच की कई टीमें अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गयी। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उम्मीद है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल आगरा पुलिस में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आगरा के एसएसपी ने कई टीमें गठित कर अपहरणकर्ताओं के पीछे लगा दी है और भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की नेता व आरटीआई एक्टिविस्ट पर हुए हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। पार्टी नेताओं ने दिल्ली के एक विधायक पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की नेता व आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष कोहली पार्टी कार्यकर्ता कुलदीप के साथ बाइक पर पार्टी कार्यालय जा रही थी। इसी दौरान कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के सामने अज्ञात कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कई मीटर तक सड़क पर घिसती तो उसमें आग लग। पुलिस कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमलावरों की पहचान में जुटी है। बहनोई ने साले को जन्मदिन पर गिफ्ट में दी मौत। मामला बरेली का है, जहां बहनोई पहले तो अपने साले को बहन की बीमारी के बहाने से बुलाकर अपने घर ले जाता है और फिर अपने साथियों के साथ उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर देता है। सड़क पर पड़ा शव और रोती बिलखती महिलाएं। ये नजारा सुभाष नगर के मणिनाथ का है, जहां एफसीआई में इंस्पेक्टर अरुण ने अपने साले विशाल यादव को पहले तो बहाने से अपने घर पर बुलाया और फिर सड़क पर कई लोगों के साथ मिलकर उसकी गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारा बहनोई फरार है। आपको बता दें कि विशाल SRMS में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी जीजा और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में आज दिन दहाड़े बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर से 12 लाख रुपए लूट लिए। लखनऊ के सबसे पास इलाके कपूरथला चौराहे से कुछ ही मीटर दूरी पे हुई इस लूट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के कपूरथला चौराहे का है। यहाँ रियल एस्टेट कारोबारी राहुल अपने एक अन्य साथी के साथ ICICI बैंक से रुपए निकालकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। तभी पीछे से आए एक लुटेरे ने नोटों से भरा उनका बैग लूट लिया और भाग निकला। सामने काली पल्सर पर सवार लुटेरे का दूसरा साथी पहले से अलर्ट था और नोटों से भरा बैग हाथ में आते ही दोनों लुटेरे बाइक पर सवार होकर भाग निकले। लूटपाट की घटना को देखकर स्टैंड संचालक ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में सफल रहे। सूचना मिलते ही अलीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक बदमाशों के सुराग तलाशने के बाद किसी नतीजे तक पहुंच नहीं सकी है। पुलिस को आशंका है कि लुटेरे राहुल का काफी दिन से रेकी कर रहे थे। वह आज बैंक से ही लगातार उसके पीछे लगे हुए थे। लखनऊ पुलिस के हाथ लगी है एक बड़ी कामयाबी। क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों का चूना लगाने वाले 2 ठगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से कई ATM कार्ड समेत वो मशीन भी बरामद की है जिसकी मदद से ये इस गोरख धंधे को अंजाम देते थे। लखनऊ पुलिस के शिकंजे में खड़े इस शख्स को जरा गौर से देखिए। वैसे तो ये आपको एक साधारण और भोला भाला इंसान दिख रहा है। घर वालों ने भी इसका भविष्य बनाने के लिए इसे पढ़ाया, लेकिन मायानगरी मुंबई में रहकर इस शख्स ने फटाफट अमीर बनने के लिए ऐसा शॉर्टकट अपनाया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मुंबई से इस शख्स ने ATM कार्ड से जुड़ी तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने वाली एक मशीन खरीदी, जिस मशीन के जरिए इसने ATM को दोबारा क्लोन करने का एक ऐसा नायाब तरीका ढूंढ निकाला जिसके जरिए ये लगातार लोगों को चूना लगाता रहा। इसके चूना लगाने का सिलसिला मुंबई से उत्तर प्रदेश तक का है और जहां पुलिस लगातार ATM से और बैंक से बिना पता चले पैसे निकलने की लगातार घटनाओं के बारे में पता लगा रही थी, वहीं मुखबिर की सूचनाओं पर लगातार काम करते हुए आज लखनऊ पुलिस ने इस शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से MSR201 नाम की ये मशीन जो कार्ड से जुड़ी तमाम जानकारियों को हैक कर लेती है वो भी बरामद कर ली है। पुलिस जहां इनके पास से मिले दस्तावेजों और इनकी जानकारी के आधार पर इस गोरख धंधे से जुड़े बाकी लोगों के तार खंगालने में जुट गई है। टीम इंडिया को ट्राई सीरीज में बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मांसपेशियों के खिंचाव के कारण ट्राई सीरीज से बाहर हो गए हैं।
ट्राई सीरीज के अपने पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी मांसपेशियों के कारण फील्डिंग पर नहीं उतर पाए थे। वो बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे, जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने संभाली थी। वहीं अनुमान यही लगाया जा रहा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को होने वाले श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजी करने और कप्तानी करने मैदान पर उतर सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया की ओर से साफ हो गया है कि मंगलवार को सीरीज के होने वाले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे। वहीं विराट कोहली को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है, तो सीरीज में धोनी की जगह अंबाती रायडू को मौका मिला है। मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में धोनी की जगह विराट कोहली कप्तानी करेंगे और अब देखना होगा कि विराट कोहली मैदान पर क्या कमाल करते हैं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? समाचार प्लस ने दिखाई उत्तराखंड में आई आपदा की पूरी तस्वीर। हमारी टीम ने दी पल पल की खबर। उत्तराखंड पुलिस और ITBP के जवान यहाँ पर हैं, जो लगातार लोगों को इस पार से उस पार भेज रहे हैं। राहत और बचाव के काम में भी हमने किया सहयोग। आपके चैनल ने रखा आपका ख्याल। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेट्रोल के बाद अब डीजल के दाम में बढ़ोतरी। अब डीजल 50 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर साधा निशाना। कहा, आपदा पर बेवजह राजनीति कर रहे हैं दोनों दल। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लिए बड़े फैसले। आपदा में खंडित हुए मंदिर और तबाह हुई सड़कों के विकास के लिए बनेगा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरण। आपदाग्रस्त इलाकों में बिजली और पानी के बिल भी हुए माफ। महीनों से वीरान पड़े स्कूलों में दिखी चहल पहल। मौज मस्ती के लिए छुट्टियों के दिन हुए खत्म। नए सत्र में उत्साहित बच्चों ने शुरू की पढ़ाई लिखाई। सहारनपुर में नशीले लड्डू खाने से 40 से ज्यादा लोग बीमार। ठगी करने वाला आरोपी लड्डू खिलाकर फरार। झांसी के प्रेमगंज इलाके में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। नौकरी के नाम पर 2.5 लाख की ठगी का हुआ था शिकार। लखनऊ के कपूरथला चौराहे पर दिन दहाड़े कारोबारी से लाखों की लूटपाट। नोटों से भरा बैग लेकर बाइक सवार बदमाश फरार। सहारनपुर के अंकित विहार इलाके में चोरी के आरोपी की पिटाई। रस्सी से बांधकर की लात, घूसों की बरसात। पुलिस बनी तमाशबीन।
गाजियाबाद में हादसे का शिकार बनी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता संतोष कोली की हालत नाजुक। पुलिस ने 307 के तहत जान से मारने की कोशिश का मामला किया दर्ज। और ट्राई सीरीज में टीम इंडिया को लगा झटका। चोट के चलते कप्तान धोनी ट्राई सीरीज से बाहर। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में धोनी की मांसपेशियों में आया था खिंचाव।